हेलो फ्रेंड्स, मैं पुरुषोत्तम कुमार और आप देख रहे हैं पीके मैथ्स क्लास पर। आज के इस वीडियो में हम 2018 के जीडीसी मध्य रेल के द्वारा जूनियर क्लर्क जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन को हम देखेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। तो आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन में है कि एक धनराशि को जब 6 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है तो 5,390 का मिश्र धन प्राप्त होता है। यदि साधारण ब्याज दर इसकी वास्तविक दर की तुलना में 2% अधिक रही होती तो 5,810 मिश्र धन प्राप्त होता। तो निवेश किया गया मूलधन क्या था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसको देखिए तुरंत कैसे हम बनाते हैं। तो कह रहा है कि 6 वर्ष में टोटल टाइम दिया हुआ है, 6 वर्ष में मिश्र धन कितना हो जाता है 5,390 और कह रहा है कि रेट अगर 2% अधिक होता तब जो है मिश्र धन 5,810 हो जाता है, 5,810 हो जाता है। लेकिन ये कब होता है जब रेट 2% अधिक होता है। मान लीजिए इसमें रेट R था और इसमें रेट 2%, लेकिन टाइम 6 वर्ष की ही कहानी है। मतलब कि अगर हम निकाल लें कि 6 वर्ष में कितना अधिक ब्याज मिला होगा तो अगर मूलधन हमारा 100 रुपया है, मूलधन अगर हमारा 100 रुपया है तो ब्याज अधिक कितना मिला होगा 6 वर्ष में, तो 6 दूनी 12 रुपया। तो 12 की जो वैल्यू है इसके डिफरेंट हम करेंगे तो इसका डिफरेंट हो जाएगा 0 और फिर 11 में से 9 हो जाएगा 2 और 7 में से 3 गया 4, मतलब 1 की वैल्यू आ गई 12 एकम 12, 7 में से 3 गया 4, 11 में से 9, 7 में से 3 गया 4, तो 12 एकम 12 और 12 तिया 36, 12 तिया 36 और 6 12 50 60, तो 1 की वैल्यू आ गई 35, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3500 और यही हमारा मूलधन होगा क्योंकि हमने मूलधन को कितना माना है 100 रुपया माना था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप जो है इसको 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उचित भिन्न है। देखिए उचित भिन्न उस भिन्न को हम कहते हैं जिसका अंश हर से छोटा होता है, अंश हर से छोटा होता है। तो आपको जो है ऑप्शन से देखना पड़ेगा, -4/5 और बी में है 7/7 और सी में है 6/5 और डी में है -4/3। देखिए ये वैल्यू आएगा 5 × 40 0.8, ठीक है, और ये होगा -1 पॉइंट समथिंग होगा और ये तो बराबर हो गया और ये क्या है इससे बड़ा है ना। लेकिन यहाँ दोनों में अंश बराबर है लेकिन हर में देखिए कि छोटा है ये। तो जो जानते हैं कि हर अगर छोटा है तो वो भिन्न सबसे छोटा होगा। यहाँ हर इससे क्या है, सॉरी, हर अगर बड़ा है तो भिन्न छोटा होगा, हर अगर छोटा है तो भिन्न बड़ा होगा। तो हर यहाँ छोटा है तो ये भिन्न बड़ा होगा, हर यहाँ बड़ा है तो इसका मतलब भिन्न छोटा होगा और इसी को हम बोलेंगे उचित भिन्न। तो हमारा -4/5 उचित भिन्न है। 3 नंबर, एक गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए एक गोला दिया हुआ है तो ये गोले की त्रिज्या जो दिया हुआ है कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है गोला का, वृत्त के क्षेत्रफल में 4 से गुणा कर दीजिए, वृत्त के क्षेत्रफल में 4 से गुणा कर देंगे तो 4πr², मतलब हो जाएगा 4 इंटू ऑप्शन पाई नहीं दिया हुआ है तो r² के मतलब हो जाएगा 10 के स्क्वायर 100, मतलब 400 पाई आंसर, 400 पाई आंसर हो जाएगा जो कि आपको ऑप्शन डी में है। 4 नंबर क्वेश्चन, एक पतंग भूमि पर एक बिंदु के बीच उसकी डोर की लंबाई 150 फीट है। यदि डोर भूमि ताल के साथ मतलब सतह के साथ थीटा कोण इस प्रकार बनाती है कि tan थीटा बराबर 24/7, तो यह मानते हुए कि डोर में कोई ढील नहीं है तो पतंग की ऊंचाई क्या है। देखिए आप वीडियो देख रहे हैं, ये जो जीडीसी के हम लेकर के आए हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो इसमें आप एक अनुमान देख रहे हैं वीडियो में कि एक ही टाइप के क्वेश्चन को पूछा गया है या
क्यों नहीं, अगर ये डेट वाइज अलग अलग एग्जाम हुआ है फिर भी एक ही टाइप के क्वेश्चन को पूछा गया है, केवल वैल्यू को चेंज कर दिया गया है। अब ये जो क्वेश्चन हम सोल्यूशन कर रहे हैं ये जूनियर कलर 2018 का क्वेश्चन है 7 जुलाई का, है ना। और 2019 के जो हम वीडियो डाले हैं 2-3 उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन देखे गए हैं। तो ये अनुमान लगता है कि जीडीसी में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि हम बेस जो है 2018 और 2019 को ही लेकर चल रहे हैं। क्योंकि 2018 और 2019 में 2018 में तो हुआ था जूनियर कलर्स और गुड गार्ड्स का भी हुआ था, 2019 में भी हुआ था, है ना। लेकिन उसके बाद जो वैकेंसी आई थी जूनियर क्लर्क और सीनियर क्लर्क का, उसमें अभी तक एग्जाम का नोटिफिकेशन भी नहीं है, कोरोना में पेंडिंग हो गया। और फिर 2022 में आपको जीडीसी का वैकेंसी आ गया। तो इससे अनुमान चल रहा है कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, इसी तरह से तैयारी करें। अगर क्वेश्चन को थोड़ा और स्तर को ऊपर कर लें तो बढ़िया रहेगा, और इसके लिए हम फिर प्रैक्टिस सेट में लाएंगे, क्योंकि जितना सेट मेरे पास है उसका मैं सोल्यूशन करके आपको दूंगा। उसके बाद जो है फिर हम प्रैक्टिस सेट पर आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में था एक पतंग है, मान लीजिए कि यहाँ पर पतंग उड़ रहा है और इसकी लंबाई, डोर की लंबाई दिया हुआ है 150 फीट। 150 फीट भूमि के साथ जो है थीटा कोण बनाती है, और ये टेन थीटा बराबर जो है क्वेश्चन में दिया है 24/7। 24/7 तो कह रहा है पतंग जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है ना। तो देखिए 24/7 मतलब ये 24 है और ये 7 है, क्योंकि टेन थीटा बराबर जानते हैं लंब बटा आधार। तो ये लंब कोण की सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं, और जिस पर कोण बना रहता है उसको हम आधार बोलते हैं, और सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण बोलते हैं। तो ये जो है 7, 24 और ये कितना होता है, ट्रिपलेट है, पाइथागोरस से निकालेंगे आप तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर 25 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ये जो 150 है किसकी वैल्यू है, 25 के बराबर। तो 25 के बराबर 150 दिया हुआ है, तो एक कितने के बराबर हो जाएगा, 6। तो हमें पूछ रहा है कि कितनी ऊंचाई पर, और इसकी वैल्यू 24 है, तो 24 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 144 फीट। मतलब पतंग जो है जमीन की सतह से 144 फीट ऊंची उड़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में रुपया 2400 को 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए निवेश किया गया, तो इस अवधि के दौरान उपार्जित ब्याज, तो सबसे बच्चा वाला क्वेश्चन है ना, सीधा निकाल देंगे। 2400 का कितना परसेंट, 7.5% कितने वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए ब्याज। पॉइंट के लिए 2 जीरो, 1 जीरो खत्म, और परसेंट में चलिए परसेंट के लिए 2 जीरो हटा लेते हैं, और पॉइंट के लिए यहाँ से गुणा करेंगे हम, 75 चौक कितना हो जाएगा 300। 300 में 1 जीरो निकाल लेंगे तो बच जाएगा 30, और 24 × 72 मतलब 720। 720 जो है इसका ब्याज हो जाएगा। बच्चा वाला प्रश्न है 6 नंबर। x बराबर 2, यदि x बराबर 2 तो क्वेश्चन में है x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 1। तो x का वैल्यू पुट कर दिए तो 2 का क्यूब 8 और 2 का स्क्वायर 4 और 4 × 12 और फिर प्लस 3 दूना 6 और माइनस 1, है ना। तो यहाँ 8 और 6 14 हो जाएगा, और 12 और 1 13 हो जाएगा, मतलब 14 माइनस 13 बराबर क्या हो जाएगा, 1 आंसर। 14 माइनस 13 बराबर 1 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्णांकों x y के ऐसे कितने क्रम असंगत युग्म है जिनके लिए x y और महत्तम समावर्तक का गुणनफल 216 है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम पिछले भी सेट में देखे हैं, क्योंकि 2018 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ, और यही चीज जो है 2019 में भी दे दिया है ना। तो देखिए 216 को हम किस तरह से लिख सकते हैं कि इसका जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए कि x और y दो संख्या है, तो इसका जो गुणा करेंगे, है ना, और इसका जो HCF आएगा, इसको भी अगर हम गुणा कर देंगे संख्या में, तो हमें जो रिजल्ट आएगा वो संख्या के गुणनफल के बराबर ही आएगा, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं, है ना, वही आपको पूछा है। तो 216 को हम पहले लिख सकते हैं 1 गुणा 216, है ना, 1 गुणा 216 मतलब पहली संख्या 1 और दूसरी संख्या 216, और दोनों का HCF 1 होगा, तो फिर उसको गुणा करेंगे तो 216 ही आएगा। तो पहला हमारा ये हो गया।
216। अब इसके लिए आपको जो है 30 तक कम से कम पहाड़े याद होनी चाहिए, है ना। 27 अट्ठी 216 होता है, 27 गुणा 8, 27 गुणा 8, क्योंकि फिर इसका अगर हम मसा निकालेंगे, HCF निकालेंगे तो एक ही आएगा, और फिर जब इसमें गुणा करेंगे तो 216 ही हो जाएगा। तो पहला पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया। तीसरा पेयर होता है 29 चौक 16 से, 29 चौक, है ना, 216, 9 चौक 36 और 4 दूनी 8, नहीं, 29 चौक 9 चौक 36, 4 दूनी 8 और 3 116 हो जाएगा। 27 अट्ठी 216 हो गया। और अगर हम सोचते हैं 216 को 4 चौक 16 और 5 चौक 20 1 21 54, है ना, 4 चौक 16 और 5 चौक 20 1 21 54 और 2, 54 और 2 अगर हम ले लेते हैं, 2 गुणा 54 लिखते हैं, है ना, तो 2 और 54 का HCF आ जाएगा 2, है ना, और फिर 54 गुणा 2 करेंगे तो 108 और फिर उसका HCF 2, तो 108 दूनी फिर हो जाएगा 216। चौथा अगर हम लगाएंगे 6 गुणा 6, एक दोनों संख्या हम 6 ले रहे हैं, तो 6 गुणा 6 36 हो गया, और फिर 6 और 6 का मसा जो है HCF जो है 6 ही आएगा, मतलब यहाँ पर 6 का क्यूब या 6 गुणा 6 गुणा 6 तो 216 हो जाएगा। और इसमें क्या देख सकते हैं हम, पांचवा देख सकते हैं हम 24 तिया 72 और 72 गुणा 3, 72 गुणा 3, तो इसको हम लिखेंगे 24 गुणा 3, क्योंकि 24 और 3 का HCF 3 आ जाएगा, और 24 या 72 और फिर 72 गुणा 3 करेंगे तो हमारा 216 हो जाएगा। मतलब ऐसे जो है आपको पेयर बनाने ही पड़ेंगे, है ना, क्योंकि इसका कोई फार्मूला तो है ही नहीं, आपको ऐसे जोड़े बनाने ही पड़ेंगे। तो इसमें टोटल 5 जोड़े बन रहे हैं, 1 216, 27 8, 2 54, 6 6 और 24 3, तो टोटल 5 जोड़े ऐसा संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में है, यदि जोगिंदर 4 किलोमीटर की स्पीड से चलता है और 7 किलोमीटर की घंटा से दौड़ता है, तो 3 घंटे चलकर और अगले 2 घंटे दौड़कर कुल कितनी दूरी। तो बहुत आसान है, चलकर खाली गुना करना है और दौड़कर, तो इसकी जो चाल है, इसकी जो चाल है, चलकर जो चाल है ये 4 की स्पीड है, और दौड़ने की जो चाल है 7 है, और टाइम जो है इसका टाइम है चलने का 3 और दौड़ने का टाइम है 2, तो टोटल दूरी, तो दूरी बराबर 4 इंटू समय, तो 4 तिया 12 और प्लस 7 दूनी 14, मतलब हो जाएगा टोटल 26 किलोमीटर, टोटल दूरी 26 किलोमीटर। नेक्स्ट 54 कुकीज 234 रुपए में बेची जाती है, तो 429 में कितनी कुकीज खरीदी जा सकती है। तो 234 में जो है, 234 में 54 कुकीज है, तो एक में निकालेंगे तो 54 बटे 234, और क्वेश्चन में पूछ रहा है 429 का, 429 को इसको काटेंगे हम, पहले 2 से काट लेते हैं, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 सत्ते 14, 2 27 दूना 54, और इसको अगर हम 7 से काट लेते हैं डायरेक्ट, 7 सत्ते 49, और 7 से तो ज्यादा हो जाएगा, 7 1 8 9, 3 से कट जाएगा, 9 से भी कट सकता है, 9 तिया 27 और 13 9 117 से, 13 तिया 39 और 3 42 और फिर 13 तिया 39, मतलब 33 तिया 99, मतलब टोटल कितनी कुकीज खरीदे जा सकते हैं, 99 कुकीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 को किसी अंक के 3 गुने से योग करने पर योगफल 56 आता है। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन बार बार आ रहा है, 56 आ रहा है कब, 5 जोड़ने से, इसका मतलब कितना रहा होगा, 5 घटा देंगे तो 51, और ये 3 गुने के बराबर है तो 17 या 51, मतलब वो संख्या 17 है, या तो फिर ऑप्शन से भी ले सकते हैं, 3 गुना कह रहा है तो 17 या 51, और 5 जोड़ करके 56 आ रहा था, तो 51 प्लस 5 56, तो जो ऑप्शन में फिट हो जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 11 नंबर देखेंगे, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है जिससे 2016 को गुना किया जाए ताकि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो। देखिए इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से बना लेते हैं। 2016 में हम कहता है कि किस संख्या से गुणा कर दें, किस संख्या से गुणा करें,
तो ऑप्शन दिया है 12, बी में दिया है 24 और सी में दिया है 18 और डी में दिया है 14। देखिए 2 तो होगा नहीं, क्योंकि अगर इसको गुणा करेंगे तो 6 दूना 12, इकाई अंक 2, और हम जानते हैं कि जिसके इकाई अंक में 2, 3, 7 और 8 आता है उसका कभी भी जो है पूर्ण वर्ग है, मतलब वो किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होगा, है ना। तो यहाँ गुणा करेंगे तो 6 दूना 12 आ जाएगा, तो इकाई अंक 2 तो होगा ही नहीं। अगर हम 4 देखते हैं तो 6 चौक 24, ये हो सकता है। 8 का देखेंगे तो 8 छक 48, इसमें भी 8 आ गया, मतलब हमारा 2 ऑप्शन खत्म हो गया। अब केवल 2 ही ऑप्शन बचा है, 14 और 24। तो पहले हम छोटी वैल्यू से चेक कर लेते हैं। 14 से अगर हम गुणा करते हैं तो 14 छक, या रहने दीजिए 2016 को हम 14 से कर लेते हैं। ऐसा करते हैं कि 14 इसमें निकाल करके देख लेते हैं, है ना। तो 14 इसमें निकाल करके देखेंगे तो 14 एकम 14, 6 बच जाएगा, 14 चौक 56, 14 चौक 56, 4 और 14 चौक 56 हो जाएगा। कितना बच गया था, 14 कम 14, 6 1 56, फिर 5 बच जाएगा तो 14 चौक 56, 144 गुणे 14 गुना 14। तो यहाँ देखिए पूर्ण वर्ग के मतलब वो वर्गमूल निकल जाए, तो 144 और 14 14 हो गया, तो हमारा आंसर डी है। हम ऑप्शन बी को भी चेक कर लेते हैं 24 से। 2016 को 24 से एक बार हम करके देख लेते हैं, क्योंकि 2 24 आना चाहिए और इधर का भी वर्गमूल निकल जाना चाहिए, तभी तो पूर्ण वर्ग होगा किसी का। 24 दूना 48, 24 24 सत 168, 24 अठी 192, 24 नमा 216, 24 नमा 216। तो यहाँ पर हो जाएगा 216 ज्यादा 24 अठी 192 और बच जाएगा 11 में से 2 गया 9 और 24 चौक 96, तो 24 गुना 24। और ये 84 जो है किसी का पूर्ण वर्ग होता नहीं है, तो मतलब हमारा ऑप्शन केवल डी ही सही था, ये भी हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, एक वस्तु का क्रय मूल्य $265 है, यदि 20% लाभ पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य क्या है। बच्चा वाला क्वेश्चन है। $265 है, 120% निकाल दीजिए, 1 जीरो खत्म, 12 पचे 60, 1 जीरो खत्म, 12 छक 72 और 6 78 और 12 दूनी 24, 24 और 7 31, मतलब $318। $318 आपको ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, 72 को 2:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो दोनों में से सबसे बड़ा भाग। तो आसान क्वेश्चन है, 2:1 का मतलब 3 और 3 की वैल्यू 72 है ना, तो 1 की वैल्यू 24, तो पूछ रहा बड़ा भाग, तो 24 दूना 48। सीधा क्वेश्चन देखेंगे अब हम 14 नंबर। पुराने स्टॉक को निपटाने के लिए एक व्यक्ति ने टी सेट को 4020 में बेच दिया, जो क्रय मूल्य से 33% कम था। 10% का लाभ अर्जित करने के लिए विक्रेता को इस सेट को वर्तमान विक्रय मूल्य से कितना रुपया अधिक मूल्य पर बेचने की आवश्यकता है। ये भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है, 2018 का ये क्वेश्चन है और 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इसमें कह रहा है कि 33% कम था। चलिए पहले हम 33% की बात कर लेते हैं। 33% का मतलब लिखेंगे 33/100। अब इसमें कम की बात कर रहा था, तो कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 3 गया 7 और 9 में से 3 गया 6। तो जो वैल्यू है 4020 रुपया बेचा है वो 33% कम था। मतलब अगर हमने पहले 100 मान लिया और 33 जो है ना बेचने की है, तो कम बेचने की है, मतलब 67 कम बेचने की है। और ये वैल्यू कितने बराबर दिया हुआ है, 4020 के बराबर दिया हुआ है। इसको हम काटेंगे, काटने का क्या करेंगे, 7 छक 42 और 6 छक 36 और 4 40, मतलब ये 6 बार में कट जाएगा। मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 60, 1 की वैल्यू 60 आ गई। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि 10% का लाभ अर्जित करने के लिए विक्रेता को इस सेट को कितना वर्तमान मूल्य से कितना अधिक मूल्य पर बेचने की आवश्यकता है। देखिए तो पहले 33 था, अब 10% लाभ की बात कर रहा है, तो हम इसी में अगर हम 10 जोड़ दें,
10 जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा, 43। तो 1 की वैल्यू 60 है तो 43 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 60 से गुणा कर लेंगे, 0 छोती 18 और 6 चौक 24 से 25, मतलब 2580 रुपया जो है उसका मूल्य अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में है 4 9 7 2 5 का माध्यिका, तो आसान से निकल जाएगा। इसको आप बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम में लिखें, है ना। तो 2 फिर लिखेंगे 4 फिर 5 और फिर 7 और फिर 9, इधर से 2 खत्म, इधर से 2 खत्म, बीच में कौन बच गया, 5, वही हमारा माध्यिका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, इंद्राणी 10 के स्पीड से चलती है और 16 के स्पीड से दौड़ती है। तो क्वेश्चन लगता है हो गया है, देखते हैं आगे। उसने 10 घंटों में 124 किलोमीटर की कुल दूरी तय की, उसने उस दूरी के कुछ भाग को चलकर और शेष को दौड़कर, तो इंद्राणी ने चलकर कितनी दूरी तय की। देखिए ये क्वेश्चन को जो है आप गाय मुर्गी के क्वेश्चन जैसा बनाएं तो तुरंत बन जाएगा। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, चलिए डेटा पहले हम लिख लेते हैं। चलकर की कहानी है और दौड़कर की कहानी है। तो चलकर की जो चाल है इसका जो चाल है, इसका चाल आपको क्वेश्चन में 10 दिया हुआ है, दौड़ने वाला का चाल दिया हुआ है 16, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि 10 घंटा में टोटल 124 किलोमीटर चला है। टोटल टाइम जो है 10 घंटा है और टोटल डिस्टेंस जो है 124 किलोमीटर दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि चलकर कितनी दूरी तय की। तो गाय मुर्गी में क्या है, हम उल्टा मानते हैं। तो मान लेते हैं कि हम क्वेश्चन बनाएंगे दौड़ने वाला पर। तो मान लीजिए कि अगर दौड़ करके चला है और ये 10 घंटा दौड़ेगा तो टोटल कितना दूरी तय कर लेगा, 16 का स्पीड से, 16 के स्पीड है और इसका टोटल टाइम 10 घंटा है। तो मान रहे क्वेश्चन में, है ना। तो 16 के स्पीड से 10 घंटा में चलेगा तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा, 160 किलोमीटर। अब क्वेश्चन में पहले से कितना दिया हुआ है, 124 किलोमीटर। तो इसका डिफरेंस निकाल लीजिए तो कितना बच जाएगा, 10 में 4 6 36 किलोमीटर। तो ये तो दूरी हो गया, है ना। अब दूरी हो गया, अब 4 के डिफरेंस से हम भाग देंगे तो हमारा समय निकल जाएगा। तो 16 और 10 में कितना का अंतर, 6 ये किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर से किलोमीटर खत्म, 6 6 36, मतलब हमारा टाइम निकल गया 6 घंटा। अब दूरी हम निकालेंगे तो दूरी में कह रहा है चलकर कितना दूरी है। तो चलकर वाला का चाल कितना है, 10, तो 10 से गुणा कर लेंगे, मतलब कितना किलोमीटर हो जाएगा, 10 छक 60 किलोमीटर। 10 छक 60 किलोमीटर जो है चल करके दूरी तय की है। तो बाकी जो दूरी बच गया है कितना, 12 में 64 किलोमीटर, 64 किलोमीटर जो बच गया है वो दौड़ करके चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में है 15/14 और 35/6 का महत्तम समापवर्तक क्या है। 15/14 और 35/6। तो देखिए महत्तम समापवर्तक जो होता है, हम फ्रैक्शन में जिसकी बात कहेगा वो उसका काम हम ऊपर करते हैं। तो 15 और 35 का हम HCF निकालेंगे, मतलब मासक 15 और 35 का मासक निकालेंगे और बटे में 14 और 6 का क्या निकालेंगे, लसन निकालेंगे। अगर लसन की बात करेगा तो हम ऊपर पहले लसन निकालेंगे और नीचे मासन निकालेंगे। मतलब जिसकी बात कहेगा वो काम हमको फ्रैक्शन के ऊपरी हिस्सा में, मतलब अंश में करना है और बाकी को हम नीचे में दूसरा चीज कर देंगे। तो 15 और 35 का मासक कितना आ जाएगा, 5, 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35। 14 और 6 का लसन कितना आ जाएगा, 14 दूनी 28 और 14 तिया 42, 5/42, 5/42 आंसर आपको जो है ये ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। तो टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि है ना टाइपिंग करने में डिजिट हमको लगता है ऑप्शन डी होगा, क्योंकि 5/12 है तो उसके जगह पे 5/42 होना चाहिए। या तो ऑप्शन बी या तो फिर ऑप्शन डी में मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक। 12,000 रुपये को 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार लिया, अगले 3 वर्ष तक शेष दे धनराशि पर ब्याज प्रभावित करते हुए प्रत्येक वर्ष 4,000 की चुकौती कर दी,
ऐसा क्वेश्चन देखिए, पिछली भी वीडियो आपको जो गुड्स गार्ड के 2-3 वीडियो जो आए हैं उसमें भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखे गए हैं, और जूनियर क्लर्क जो कि 2018 का है इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था पहले ही, है ना। तो इस क्वेश्चन को फिर जो नहीं देखे हैं, नहीं समझे हैं, उनके लिए फिर से कह रहा है 10%। 10% का मतलब कितना होगा, 1/10। 1/10 मतलब लिखेंगे 11/10, तो 11 हमारा अमाउंट हो जाएगा और 10 हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। अब ये जो 10 की वैल्यू दिया हुआ है 12,000, 10 की वैल्यू दिया हुआ है 12,000, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1200। तो 11 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 11 गुणे 12 132, मतलब 13,200। अब इसमें से कह रहा है कि 3 वर्ष तक 4-4 हजार रुपया जमा कर देता है, तो 4,000 इसमें से माइनस कर लेंगे, तो 0 0 2 13 में से 4 गया 9। ये पहली वर्ष की कहानी हमने 4,000 माइनस कर दिया, मतलब ये जो 4,000 माइनस किया पहली वर्ष में हम माइनस किए हैं। दूसरी वर्ष अब ये जो निकला है ये 10 की फिर बन जाएगा, क्योंकि जो ब्याज आएगा फिर वो मूलधन बनते चला जाएगा। तो यहाँ से 0 और ये फिर 0, तो 1 की वैल्यू 920, तो 11 की वैल्यू हम निकालेंगे, तो 0 11 दूनी 22 और 11 नमा 99, 99 और 2 हो जाएगा 102, है ना। 99 और 2 101, 101। अब इसमें से फिर जो है वो 4,000 रुपया दे देगा, 0 2 1 10 में से 4 गया 6, 6120। ये दूसरी साल की कहानी है। फिर ये जो वैल्यू है 10 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू हो गई, तो 11 की वैल्यू निकालने के लिए गुणा करेंगे, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और 2 13, 11 छक 66 और 1 67। फिर इसमें से वो क्या करेगा, 4,000 माइनस करेगा, तो 2 3 7 और ये 2 2732। अब ये तीसरी साल की कहानी, तीसरी साल तक कहानी खत्म हो गया। उसके बाद कहता है चौथे वर्ष के अंत में उधार की चुकौती के लिए कितना रुपया भुगतान किया गया है ना। अब इसमें चौथे वर्ष के हमको निकालना है, लेकिन उसमें कोई 4,000 के माइनस नहीं करेगा, मतलब उसको ब्याज सहित, उसको मूलधन ब्याज सहित उसको चुकाना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसका चौथे वर्ष में, तो 2732 आया, ये मूलधन बन गया 10 के बराबर 2732। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो इधर पॉइंट आ जाएगा, है ना। 1 की वैल्यू में इधर पॉइंट आ जाएगा, तो 11 की वैल्यू निकालेंगे, गुणा करेंगे, 11 दूनी 22 और 11 तिया 33, 33 और 2 35 और 11 से 77, 77 और 3 हो जाएगा 80 और 11 दूनी 22, 22 और 8 हो जाएगा 30, मतलब 3,005 रुपया 20 पैसे बोल सकते हैं, 3,005 रुपये 20 पैसे, जो कि ऑप्शन डी है। तो क्वेश्चन बहुत आसान था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था इसको, क्योंकि वैसे तो करना ही पड़ेगा ना, 3 साल में वो 4-4 हजार, अगर ऐसा ही रहता तो बहुत बढ़िया रहता, लेकिन यहाँ पर तो सी आई है। और सी, एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, जबकि इसकी तिर्यक ऊंचाई 25 है, तो इस शंकु को गलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, तो इस गोले की त्रिज्या क्या है। देखिए, एक शंकु है, एक शंकु है और ये हमारा ये हाइट है, और इसको हम स्लैंट हाइट या फिर उसको हम तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं हिंदी में। तो ये तिर्यक ऊंचाई क्वेश्चन में दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रिपलेट जानते हैं 7 24 25, है ना, 7 24 25। अब इसमें से इन दोनों में कौन सा 7 होगा और कौन सा 24 होगा ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो क्षेत्रफल दिया हुआ है उससे आसानी से निकल जाएगा, है ना, क्योंकि क्षेत्रफल जो आधार है, तो आधार क्या है, वृत्ताकार है, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये रेडियस 7 हो गया और हाइट आपका 24 हो गया। तो आगे क्वेश्चन में कर रहा है कि इसको पिघला करके एक गोला बनाया जाता है। तो कभी भी पिघलाने वाला क्वेश्चन रहे या फिर काटने वाला क्वेश्चन रहे, पिघलाने वाला क्वेश्चन, तो ऐसे में हम दोनों की आयतन को हम बराबर करते हैं, या फिर यूं कहें कि जिसकी संख्या निकालने का रहता है उसके आयतन से, जिससे पिघलाया जा रहा है या जिससे कोई चीजें बनाई जा रही है, उसके आयतन में हम भाग दे देंगे, या फिर सीधा आप बराबर कर दीजिए, आपको सब पता चल जाएगा।
तो आप यहाँ पर लिखेंगे क्या, शंकु का आयतन बराबर जो छोटे छोटे गोले बनाए जा रहे हैं उसके आयतन, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, गोले का आयतन बराबर हो जाएगा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, इसको हम कैपिटल आर से मान लेते हैं। अब शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, और मान लेते हैं कि गोले की संख्या टोटल n होगा। तो मतलब n बराबर क्या हो जाएगा, अब आर स्क्वायर एच बटे में 4r क्यूब, है ना। तो हमें निकालना क्या है, यही ना, गोले की त्रिज्या निकालना है। तो हमें कैपिटल आर को बाहर रखना पड़ेगा, मतलब कैपिटल आर क्यूब बराबर इतना लिखना पड़ेगा। तो आर स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर, और एच के मतलब 24 हो जाएगा, और बटे में 4, 4 छक 24, और इसको गुणा करेंगे 7 सत्ते 49, और गुणा 6 तो 9 छक 54, और 6 छक 24, 24 और 5 हो जाएगा 29, है ना। और आर क्यूब है, तो आर बराबर अगर हम निकालेंगे केवल आर बराबर, तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 294, 294 क्यूब रूट हो जाएगा 294। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर, पामेला और रुमेला ने एक कार्य को 16 दिन में पूरा किया। रुमेला अकेले उस काम को 20 दिन में पूरा कर सकती थी। उस कार्य को अकेले करने में पामेला को कितने दिन लगते हैं। तो यहाँ पामेला और रुमेला दोनों मिलकर के कितने दिन में करते हैं, 16 दिन में करते हैं। और क्वेश्चन में रुमेला उस काम को अकेले 20 दिनों में करती है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 16 पचे 80 और 20 चौक 80, इसका मतलब दोनों मिलकर के 5 है, रुमेला 4 है, तो पमेला का कितना होगा 1। तो टोटल काम 80 है, तो 80 को एक क्षमता लगा करके कितने दिन में लगेंगे, तो 80 दिन ही लगने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 में है, ए बी सी और डी ऐसे वृत्त की परिधि पर बिंदु है जिसका केंद्र O है। स्पर्शिका AC और BD वृत्त के अंदर बिंदु E पर एक दूसरे को काटती है। AB और CD रेखाएं खींची गई है। तो कह रहा है यदि कोण BAE बराबर 30 डिग्री और ACD बराबर 110 डिग्री, तो BEC का माप क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको जो है पिछली भी सेट में है 2019 वाले में, 2018 को ही रिपीट किया गया है 2019 में, है ना, यूं कहे तो आप। तो कह रहा है ABCD 4 बिंदु है, मान लेते हैं कि यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है और यहाँ पे D है। तो कह रहा है आगे कि केंद्र O है जिसका स्पर्शिका AC, मतलब ये स्पर्शिका बोले तो जीवा बोलते हैं उसको, है ना, स्पर्श रेखा नहीं। तो कह रहा है E पर काटती है, ये जो इंटरसेक्ट होता है E पर, और मान लीजिए यहाँ पर केंद्र O है। तो कह रहा है इसमें AB और CD को मिलाया गया है, इसको इससे मिला देते हैं और इसको फिर इससे मिला देते हैं। तो इसमें एक थ्योरम बताए थे कि ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर होता है, और ये जो कोण होता है इस कोण के बराबर होता है ना। तो कोण दिया हुआ है BAE, ये जो कोण दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है। और क्वेश्चन में दिया है ACD, ये वाला जो कोण दिया है क्वेश्चन में 110 डिग्री, 110 डिग्री। तो कोण में क्या है BEC, ये वाला कोण जो है क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट, क्या 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री के बराबर होगा। और ये बाह्य कोण, एक त्रिभुज के लिए बाह्य कोण हो गया, तो 30, तो बाह्य कोण क्या होता है, त्रिभुज के दो सुदूर अंतर कोण के योग के बराबर। तो 110 और 30 कितना हो गया, 140 डिग्री। 140 डिग्री सही आंसर है, जो कि ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 की चाल से एक ट्रेन जो है खंभे को 7 सेकेंड में और एक प्लेटफॉर्म को 27 सेकेंड में पार कर जाती, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। एक ट्रेन है, खंभे को और प्लेटफॉर्म को, तो खंभे को 7 सेकेंड में और इसको कहता है 27 सेकेंड में टाइम दिया हुआ है। और ट्रेन की जो चाल है 72 की स्पीड है, तो 5/18 से गुणा कर लेते हैं, 18 चौक 72 और 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकेंड। 72 किलोमीटर प्रति घंटा को हम 5/18 से गुणा करते हैं तो मीटर प्रति सेकेंड में आ जाता है। तो यहाँ कितना दूरी हो जाएगा, 20 सत्ते 140
और 20 सत्ते 140, 27 दूना 54, 540, दोनों को माइनस कर दीजिए तो मतलब कितना आ जाएगा 400 मीटर। ये क्या हो गया प्लेटफॉर्म की लंबाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में है कि दिए गए समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। 3.8 भाग 1900, इसको पॉइंट हटा लेंगे 0, 19 दूना 38, 2/1000 के मतलब कितना लिखेंगे 0.002, 0.002। 24 नंबर क्वेश्चन में है, 24 नंबर 15 और 39 का एलसीएम, तो 15 में 3 गुना 5 है और 39 में 3 गुना 13 है, तो 3 तो बाहर आ गया और 13 पचे 65 कर लेंगे, 5 या 15 और 6 18 19, मतलब एलसीएम कितना आ जाएगा 195। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में कह रहा है कि कौन एक परिमेय संख्या है। ए में ऑप्शन दिया है 4 पर पावर -64, बी में दिया है 5 करनी में और -64, और सी में दिया है 6 करनी में -64 और डी में दिया है 3 करनी में -64। देखिए 4 64 लिखेंगे तो 4 तो होता नहीं है, 4 चौक 16, 16 चौक 64 क्यूब होता है, ये तो होगा ही नहीं। 5 में 2 पर पावर 5 करेंगे तो 32 होगा, ये होगा नहीं। 2 पर पावर 6 और ये 4 पर पावर 3, ये दोनों में मामला लटका हुआ है, तो ध्यान दीजिए ये माइनस में है तो इसको लिखेंगे -2 पर पावर 1/6 और पहले लिखेंगे 1/6 पर पावर 6 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 6 करेंगे तो प्लस में वैल्यू आ जाएगा, ये है ना, प्लस में वैल्यू आ जाएगा, जबकि माइनस में है तो हमारा यही आंसर होगा, क्योंकि -4 पर पावर 3 पर पावर लिखेंगे 1/3 से 3 खत्म हो जाएगा, मतलब 3 करनी -64 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। 16 व्यक्ति किसी काम को 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को पूरा करने में 12 व्यक्ति कितने दिन में लगेंगे। 16 व्यक्ति किसी काम को 21 दिन में करता है तो 12 व्यक्ति कितने दिन में, 4 तिया 12 और 4 चौक 16 और 3 सत्ते 21, मतलब 7 चौक 28 दिन में, 7 चौक 28 दिन में। 27 नंबर क्वेश्चन क्रय मूल्य यूरो, है ना, यूरो 335 है तो 20% हानि पर कितना बेचेगा, तो 335 का 20% हानि है तो इसका निकाल देंगे। परसेंट के लिए 2 जीरो चाहिए, 1 जीरो मिल गया, 5 से काट लेंगे, 5 छक 30, 5 सत्ते 35, 2 से काट लेंगे, 2 चौक 8, तो 7 चौक 28 और ये 6 चौक 24 और 2 26, मतलब 268 यूरो हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में है 2 पर पावर 6 गुणा 3 पर पावर 2 गुणा 5 पर पावर 4 गुणा 7 पर पावर 2 के कितने गुणनखंड सम है। देखिए आपको गुणनखंड से 3 क्वेश्चन आते हैं, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड और कुल गुणनखंड। तो आपको एक चीज बता देते हैं, देखिए मान लीजिए कि a पर पावर p, b पर पावर q, b पर पावर q और c पर पावर r है, तो इसके जो कुल गुणनखंड होंगे, है ना, कुल गुणनखंड जो होंगे, गुणनखंड से तीनों क्वेश्चन बन जाने चाहिए, तो इसका जो होता है p+1 गुणा q+1 गुणा r+1, ये हमारा हो गया कुल गुणनखंड। अगर हम सम गुणनखंड की बात करते हैं, सम गुणनखंड की बात करते हैं तो हमारा होता है p गुणा q+1 गुणा r+1। लेकिन अगर हम विषम गुणनखंड की बात करते हैं, विषम गुणनखंड की बात करते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कुल गुणनखंड माइनस सम गुणनखंड, तो आपको विषम गुणनखंड निकल जाएगा। लेकिन आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो पहला वैल्यू छोड़ दीजिए, तो q+1 और इंटू हो जाएगा r+1, है ना। तो ये हो गया, 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं, आपको ये तीनों चीज याद रहनी चाहिए, है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को पूछा है, क्वेश्चन में सम गुणनखंड, तो सम गुणनखंड के लिए क्या है p गुणा, मतलब 6 गुणा और पावर में 1 1 जोड़ दीजिए, तो 2 + 1 3, 4 + 1 5 और 2 + 1
3। तो क्या हो जाएगा 6 पचे 30 और 3 तिया 9, 30 नमा कितना 270। मतलब कि टोटल गुणनखंड इसके कितने हो जाएंगे 270 गुणनखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। 29 में है 24 पाइप एक टैंक से जुड़े हुए हैं, उनमें से कुछ टैंक में जल भरते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है 2018 में ये पूछा गया था और 2019 में फिर इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया था गुड्स गार्ड वाले में। तो कह रहा टैंक में जल भरते हैं जबकि उससे जल बाहर निकलते हैं और जल भरने वाला प्रत्येक पाइप टैंक को 12 घंटों में पूरा कर भर सकता है, जबकि जल बाहर निकालने वाला प्रत्येक पाइप टैंक को 30 घंटों में खाली कर सकता है। मतलब भरने वाला और खाली करने वाला टोटल पाइप कितना है 24 पाइप है, भरने वाला और खाली करने वाला। तो भरने वाला कहता है कि 12 घंटा में भर देता है और खाली करने वाला कहता है 30 घंटा में खाली कर देता है। टोटल क्षमता हो जाएगा 60, 12 पचे 60 और 30 दूना 60। मतलब 2 के रेट से खाली करेगा और 5 के रेट से भरेगा। ठीक है, अब इसमें हम इरिगेशन लगाने की कोशिश करेंगे। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि जल बाहर निकालने वाले कितने पाइप है, और दोनों जब कह रहा है कि क्वेश्चन जब टैंक खाली है तो सभी पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है और टैंक 7.5 घंटों में पूरा भर जाता है। टोटल टाइम कितना दिया हुआ है 7.5 घंटा। तो ये कि दोनों में जो 24 पाइप है, तो मान लीजिए 24 पाइप भरने वाला की क्षमता 5 और मान लीजिए 7.5 घंटा तक ये भी। इसी तरह से इसमें करेंगे 24 पाइप है 2 की क्षमता और मान लीजिए 7.5 घंटा तक ये टोटल खाली करेगा। तो टोटल क्षमता कितना है 60 है। अब इसमें इरिगेशन लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा 24 पचे 120, 120 पॉइंट है तो 1 जीरो खत्म हो जाएगा। 12 से गुणा करेंगे तो 12 पचे 60 और बरसते 84 और 6 कितना हो जाएगा 90। यहाँ ध्यान रहे कि ये प्लस वाला है क्योंकि भरने वाला और ये माइनस वाला है खाली करने वाला। इसको गुणा करेंगे हम 75 दूना 150, पॉइंट खत्म हो जाएगा, जीरो खत्म हो गया तो 15 बच जाएगा। 15 चौक 60 और 15 दूनी 30, 30 और 6 कितना हो जाएगा 36। इधर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 420, इधर घटाएंगे तो हो जाएगा 840। जीरो से जीरो खत्म, 42 दूना 84 मतलब 1:2। अब ये जो 2 और 1 3 आया, ये 3 की वैल्यू किसके बराबर है तो टोटल पाइप जो 24 है उसके बराबर। तो 3 8 24, 1 की वैल्यू 8 आ गया। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने पाइप जल बाहर निकालने वाले, तो जल बाहर निकालने वाले माइनस तो कितने हैं 2, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 दूनी 16। मतलब 16 पाइप जो है खाली करने वाले हैं, जल बाहर निकालने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर। 30 में है एक समचतुर्भुज के 2 विकर्ण हैं, समचतुर्भुज के चारों भुजा बराबर होते हैं, समचतुर्भुज के चारों भुजा बराबर होते हैं। तो कह रहा है 2 विकर्ण की लंबाई 6 है और 8 है। मान लेते हैं कि ये वाला है 8 और ये वाला है 6। तो हम जानते हैं कि विकर्ण जहां एक दूसरे पर कटता है समकोण बनाता है, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री लंब और आधार, तो ये हमारा कर्ण हो गया। और ये भी जानते हैं कि विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर काटता, मतलब ये टोटल अगर 8 है तो ये 4 तो ये भी 4, ये टोटल 6 है तो ये 3 और ये भी 3। तो बताइए 3 4 5, ये कितना हो गया 5। और ये क्या है समचतुर्भुज की भुजा है। तो ट्रिपलेट से ही हमारा निकल गया क्या समचतुर्भुज की भुजा कितना है 5 सेंटीमीटर। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार हम टोटल 30 क्वेश्चन जूनियर क्लर्क 2018 7 जुलाई को एग्जाम हुआ था, उसका हम एक एक क्वेश्चन मैथ का सॉल्यूशन कर दिए। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सेट लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।